Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to MacWing channel. So this is our 38th session on AutoCAD. So in the previous video on the session of 37th, we have discussed about what is dynamic block, what is design center and what is tool palette. So हमने पिछले वीडियो में ये सारे कवर किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो वीडियो है ये AutoCAD का 38th वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक ब्लॉक। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास विजिबिलिटी। ठीक है, तो सिंपली डायनेमिक ब्लॉक होता क्या है कि ऐसा ब्लॉक जिसका बिहेवियर चेंज हो सके। ठीक है, चाहे वो उसका बिहेवियर रोटेशनली उसका चेंज करे, स्केल उसका चेंज करे, ठीक है, या फिर कोई हमें दूसरे व्यूज भी हमें उसमें चाहिए वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल ब्लॉक में ये सारे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक ब्लॉक में हम ये सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज विजिबिलिटी करेंगे और उसका हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक नट है हमारे पास, उसका मैंने क्या किया हुआ है, उसका मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और इसका साइड व्यू, सारे के सारे व्यूज यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। लेकिन इसको हम ऐसे कैसे करें कि जैसे मैं टूल पैलेट को एक्सेस करता हूँ Ctrl+3 से, और यहाँ पे ये व्हीकल है, ये व्हीकल आपको आर्किटेक्चर में मिल जाएगा, नीचे मैट्रिक्स सिस्टम में या फिर इंपीरियल में, दोनों में ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये डायनेमिक ब्लॉक ले लिया है, दिखता है ये सिंपल ब्लॉक की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये ग्रिप पॉइंट आ रहा है, और ग्रिप पॉइंट में आप चाहो तो इसका जैसे ये स्पोर्ट्स कार है साइड है, इसको मैं टॉप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्रंट में कर दिया। उसी तरह इसकी जितने भी हैं यहाँ पे हमने जितने भी ऐड कर रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है, ये हमें बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कोई नट बनाया हुआ है और इसके तीनों के तीनों व्यूज यहाँ पे कर रखे हैं, लेकिन हमें ऐसे कैसे इसको इस तरह बनाना है, तो ये हम करते हैं एक एक करके। तो आज हम विजिबिलिटी कवर कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी हो सकता है क्लास, लेकिन क्या है कि एक एक करके करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि कोई भी एक व्यू है उसको हमें सिंपल सा यूज करना है ब्लॉक में। तो सबसे पहले कोई एक व्यू है उसको हमें क्या करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ब्लॉक में। तो ब्लॉक के लिए बी एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे उसका नाम लिख दो। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं हेक्सागोनल फ्रंट। तो हमने इसका नाम कर दिया हेक्सागोनल नट फ्रंट। और करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे पिक पॉइंट बता दो, एक पिक पॉइंट हम क्या करते हैं इसका सेंटर दे देते हैं। ये पिक पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आपको जितने भी ये सारे ब्लॉक्स, ये तो हमने ब्लॉक्स में कवर किए हुए हैं तो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे ओपन इन ब्लॉक एडिटर कर सकते हो, या फिर रहने दो, ओके कर दो। ओपन इन ब्लॉक एडिटर करोगे तब ये ब्लॉक एडिटर में चला जाएगा। मैं अभी फिर से हम जाएंगे, हालांकि हम फिर से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्लिक नहीं करते, यहाँ पे ओके कर दो। तो ये सिंपली ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे प्रेस कर दो Ctrl+C, यानी कि कॉपी। कॉपी ये हो गया। अब ये कॉपी होने के बाद हमें क्या करना है, BE एंटर करना है, वही ब्लॉक एडिटर। तो ब्लॉक एडिटर करने के बाद हमें यहाँ पे करना है ये हेक्सागोनल नट फ्रंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हेक्सागोनल नट फ्रंट पे क्लिक करते हो, कर दो यहाँ पे ओके। जैसे आप ओके करते हो ये फ्रंट आ गया। अब फ्रंट आने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है, यानी कि पेस्ट। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब होने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा ब्लॉक एडिटर है। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये होता है ब्लॉक ऑर्डरिंग पैलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल पैलेट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, एक्शंस होंगे, ठीक है, पैरामीटर सेट्स होंगे और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो इसी का अप्लाई करके हम क्या करते हैं, कोई भी डायनेमिक ब्लॉक है वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पैरामीटर ऐड करना पड़ता है, फिर हमें यहाँ उसके एक्शन ऐड करने पड़ते हैं, उसके बाद पैरामीटर सेट, ये जरूरी नहीं है, ये दोनों ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो पैरामीटर में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी पे क्लिक करो और कहाँ पे रखना है वो ग्रिप, वो यहाँ पे क्लिक करो। तो हमें ग्रिप कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये ग्रिप यहाँ पे रखना है, जैसे कि इसको क्लिक करें तो यहीं पे तीनों के तीनों आ जाए। तो ग्रिप रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके विजिबिलिटी स्टेट्स में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो विजिबिलिटी स्टेट्स आ गया। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया विजिबिलिटी स्टेट्स। अब इसमें आपको सबसे पहले रीनेम करना है, जो आपका विजिबिलिटी स्टेट 01 है, और कुछ यहाँ पे नए यहाँ पे विजिबिलिटी स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ हेक्सागोनल फ्रंट, फिर यहाँ पे हम न्यू कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेक्सागोनल टॉप, और उसके बाद फिर से न्यू करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेक्सागोनल साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, विजिबिलिटी स्टेट्स में ये तीनों के तीनों हमने ऐड कर दिया, हेक्सागोनल फ्रंट, हेक्सागोनल टॉप और हेक्सागोनल साइड। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, जैसे कि हम इसमें जाके हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नट और लिख देते हैं नट, और यहाँ पे ये अंडरस्क्वायर, सेम यहाँ पे जाते हैं रीनेम करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं नट और ये कर देते हैं अंडरस्क्वायर। सेम यहाँ पे भी जाते हैं और इसको कर देते हैं रीनेम और इसको कर देते हैं हम अंडरस्क्वायर, सॉरी नट लिख देते हैं अंडरस्क्वायर। ओके,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट में है। तो अभी हम किस में है, हेक्सागोनल नट फ्रंट में है। तो फ्रंट में नॉर्मली कौन सा है, ये फ्रंट है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टॉप में और ये आ जाएगा आपके साइड में। तो हम क्या करेंगे, अभी हम फ्रंट में है तो फ्रंट में सिर्फ फ्रंट का ही दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे आपके होंगे मेक इनविजिबल, मेक विजिबल और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देना है इनविजिबल, कि जब हम हेक्सागोनल नट देखें, हेक्सागोनल नट फ्रंट देखें तो हमारे पास यही आए, बाकी के सारे हमारे पास विजिबल ना हो। उसके बाद ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और फ्रंट के बाद हम जाते हैं टॉप में। तो टॉप में जाने के बाद हमें क्या करना है, की कर दो इसको सेलेक्ट और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे इनविजिबल, इनविजिबल, इसको भी कर देते हैं इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से मूव। तो M एंटर, इसको सेलेक्ट करो और इसके बिल्कुल ही सेंटर में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑर्थो ऑन है तो इसलिए ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर में प्लेस, कर दिया प्लेस। तो इस तरह से आ गया ये टॉप में। फ्रंट में ये था, टॉप में ये आ गया। उसके बाद हमें फिर से जाना है यहाँ पे साइड में। तो साइड में आने के बाद हमें क्या करना है, अब साइड में आने के बाद ये दोनों के दोनों हमें क्या करना है, ये हाइड करना है, यानी कि इनविजिबल करना है। यहाँ पे कर दो इनविजिबल और इसको यहाँ से पिक करो और M एंटर कर दो और ये रहा सेंटर पॉइंट। और इधर लेके आओ, इधर लेके आके यहाँ पे जूम कर लो और यहाँ पे रख दो। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे हो गया, फ्रंट हो गया ये, टॉप हो गया ये और ये हो गया आपके पास साइड। अब होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, क्लोज ब्लॉक एडिटर कर देना है। जैसे आप क्लोज ब्लॉक एडिटर करते हो तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा, द चेंजेस यू मेड हैव नॉट बीन सेव्ड, यू वांट टू व्हाट यू वांट टू डू। तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है, सेव द चेंजेस टू हेक्सागोनल नट फ्रंट। अदरवाइज ये क्या होंगे, ये सारे के सारे, इसको क्लिक करोगे तो ये चेंजेस जो हमने इतनी मेहनत की है वो सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो पहले जैसा हो जाएगा। तो इसको कर देना है। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको कर दो यहाँ से डिलीट, डिलीट हो गया। अब आप करो इंसर्ट I एंटर और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपके पास कौन सा था, हेक्सागोनल नट फ्रंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है कि ये हमने क्या किया था कि ये हमने जो हमारे पास डिज़ाइन सेंटर था और पिछले वीडियो में डिज़ाइन सेंटर था, टूल पैलेट था, वहाँ से हमने इसको इम्पोर्ट किया था, इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि वो देखोगे तो डिज़ाइन सेंटर या फिर हमारे पास जितने भी टूल पैलेट हैं, जो टूल पैलेट है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन बनाना नहीं पड़ता, वहाँ पे पहले से बने हुए होते हैं। वो ऑटोकैड का एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो बनाने का भी मैंने बता दिया, ऐसे बना के आपको क्या करना है, ओके कर दो, यहाँ पे रखो। तो आप देखोगे कि ये जो हमने बनाया था इसको क्लिक करो, ये आपका ग्रिप पॉइंट आ गया, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे आ गए। हेक्सागोनल नट फ्रंट आ गया, हेक्सागोनल नट टॉप आ गया और यहाँ पे हेक्सागोनल नट साइड आ गया। तो आपको जो यूज़ करना है उस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही जो आपका ट्विस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे भी और आपको समझने में भी ऑब्वियसली मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप चाहो तो इसको डायनेमिक ब्लॉक आप एक बार बना लो और जब कभी भी आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि डायनेमिक ब्लॉक में सबसे पहला विजिबिलिटी हमने कवर कर लिया, बाकी नेक्स्ट में हम अलग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, ओके, बाय बाय।